Hello everyone, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledgeful. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और हम पढ़े चैप्टर नंबर 2 दैट इज सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड यस स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को अभी तक स्टडी नहीं किया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। Even in the last video हमने कवर किया था basic introduction about this chapter as well as we have learned what are the source of own capital. हमने वो कवर किया था। आज हम कवर करेंगे one of the important topic of this chapter that is features of shares. कौन सा टॉपिक है? features of share. Before that, if you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe to my channel and even click on bell notification icon, उसको ऑन कीजिए so that आपको regular updates मिलता रहे और आप मेरे वीडियो पहले देख पाओ और accordingly study कर पाओ। So let's start with the topic features of share. Features of share समझने से पहले हमें समझना होगा कि शेयर का मतलब क्या होता है। So let's understand basic meaning and definition of share. अगर हम शेयर कंसीडर करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज अ टुकड़ा। शेयर का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, एक पर्टिकुलर यूनिट होगा। उसको समझने के लिए हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव 100 रुपीज विथ यू। ठीक है, आपके पास 100 रुपीज है और अगर 100 रुपीज हम टोटल करेंगे तो आप देयर आर टोटल 10 फ्रेंड्स और 10 फ्रेंड्स के पास टोटल 10 रुपीज है। तो अगर मैंने बताया कि आपको एक पिज्जा खाना है, ठीक है, आपको बहुत भूख लगा, आपको पिज्जा खाना है, सबका मिलके आपके पास 100 रुपीज है। अभी वो टोटल 100 रुपीज कैसे कंट्रीब्यूट किया आपने? देयर आर 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया? 10 रुपीज कंट्रीब्यूट किया और 10 रुपीज कंट्रीब्यूट करने के बाद उनके पास टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ? 100 रुपीज। इट मीन्स फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, हर एक ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10। That particular 10 is considered as what? Share. उसी को हम नाम क्या देंगे? शेयर। शेयर का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके ये चैप्टर के रिलेटेड है। दैट इज कंपनी वांट टू इश्यू 10,000 शेयर्स। कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे 10,000 शेयर इश्यू करना है। तो यहाँ पे 10,000 शेयर इश्यू करने के लिए नॉट नेसेसरी एक ही शेयर होल्डर 10,000 शेयर खरीद लेगा, राइट? सो 10,000 शेयर को डिवाइड किया हमने 4 पर्सन में, दैट इज ABCD। तो देयर आर 4 शेयर होल्डर्स हु वांट टू परचेज द शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। तो उन्होंने क्या किया? A ने 300 शेयर खरीदा, B ने 200 शेयर खरीदा, C ने 400 शेयर खरीदा एंड D ने 100 शेयर खरीदा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल कंसीडर करेंगे तो कंपनी का कितना शेयर सेल आउट हुआ? 10,000 शेयर सेल आउट हुआ। बट वो 10,000 एक जन ने खरीदा क्या? आंसर इज नो। वो कितने जन ने खरीदा? उन्होंने 4 जने। दैट पर्टिकुलर A हैज परचेज 300, B हैज परचेज 200, C हैज परचेज 400 एंड D हैज परचेज 100। दैट 300, 200, 400 एंड 100 उसी को हम नाम क्या देंगे? एक शेयर नाम देंगे। Smallest unit of total capital. Smallest unit of total capital is considered as what? Share. जैसे हमने पिज्जा का एग्जाम्पल लिया कि आपको पिज्जा खाना हो, पिज्जा का टोटल प्राइस है 100 रुपीज। हर एक जन ने 10 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया तो कितना हुआ? 100 रुपीज। दैट 10 इज कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ टोटल शेयर। कितना? एक टुकड़ा हम क्या कंसीडर करेंगे? शेयर कंसीडर करेंगे। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझा होगा। अभी वही एग्जाम्पल के बेसिस पे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। Share means what? Share in the share capital of the company which also includes stock. इसमें stock भी include किया जाएगा। Share क्या होगा? एक particular share होगा in the total share capital of the company। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 10,000 शेयर कंपनी को इश्यू करना था और कैपिटल कंपनी को चाहिए था 1 लाख। तो 1 लाख में यहाँ पे 10,000 क्या बनेगा? टोटल शेयर बनेगा। तो शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज अ शेयर कैपिटल। Next, if we consider share facilitate the public to subscribe to the capital in smaller amount. तो जैसे हमने ABCD के एग्जाम्पल लिया तो 300, 200
300, 400 and 100 is considered a small amount which is contributed by A, B, C, D. तो यहाँ पे वही बताएं, share facilitate the public to subscribe the capital in small amount. कितना भी शेयर हम खरीद सकते, हम 10 शेयर्स खरीद सकते, हम 20 शेयर्स खरीद सकते, हम 30 शेयर्स खरीद सकते. इट इज नॉट कंपल्सरी टू परचेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर. आप टोटल स्मॉल अमाउंट से भी आप शेयर को खरीद सकते हो और कंपनी के मालिक बन सकते हो. नेक्स्ट इफ वी कंसीडर, इसी को अगर हम डिटेल में कंसीडर करेंगे तो एनी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन, एनी नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी परचेज बाय एनी ऑफ द पर्सन. कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जितना चाहिए आप शेयर खरीद पाओगे. एंड द पर्सन हु परचेज द शेयर, जो पर्सन ने शेयर खरीदा उसका हम नाम क्या देंगे? यस स्टूडेंट्स, जो पर्सन ने शेयर खरीदा उसका हम नाम क्या देंगे? कैन वी से शेयर होल्डर. द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज कंसिडर्ड एज व्हाट? शेयर होल्डर. तो आपको वो भी पॉइंट इंक्लूड करना है. उसके बाद a share is a unit by which share capital is divided. Share is a unit by which share capital is divided. Share यहाँ पे टोटल कितना है? 10,000. 10,000 अगर हम कंसिडर करेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू 300, 200, 400, 100. तो यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल होगा, उसको अगर हम डिवाइड करते तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स. अभी आप सोचोगे कैसे, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 10,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किया और एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपया. अभी वो 10 रुपया क्या है वो भी हम समझेंगे. उसी के साथ कंपनी को कैपिटल कितना चाहिए था? 1 लाख. तो 10,000 इंटू 10 इक्वल टू व्हाट? 1 लाख. अगर हम 1 लाख को डिवाइड करेंगे 10,000 से या 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स. 1 lakh is divided by 10, you will get how much? Number of shares. और number of shares कितना है? 10,000. तो यहाँ पे हमें क्या बताया? A share is a unit. It is a unit by which the share capital is divided. Total share capital will be divided into particular unit. उसी को हम नाम क्या देंगे? Share नाम देंगे. The total capital of the company is divided in small parts and each part is called as a share. As we told, it is divided into small part and each part is called as a share. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 300, 200, 400, 100 ये each part है, उसका नाम क्या देंगे? शेयर नाम देंगे. सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, पिज्जा होता है स्टूडेंट्स, राइट? पिज्जा में आपको हर एक पीस मिलता है. दैट पर्टिकुलर पीस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? शेयर टू अंडरस्टैंड. ओके, आगे हमें लर्न करना है दैट इज द फीचर्स. उसके बाद यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा है, द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट और यूनिट इज नोन एज अ फेस वैल्यू. अभी फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब क्या होगा? एक शेयर का वैल्यू. अगर एक शेयर 10 रुपए में सेल आउट हो रहा है तो देन 10 रुपीज इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू. ठीक है, उसको डिटेल में हम फीचर्स में लर्न करने वाले. सो अभी तक हमने क्या देखा है? वी हैव लर्न विद अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ पिज्जा. ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमने एक रुपया कंट्रीब्यूट किया, हमने 10 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, दैट 10 विल बी कंसिडर्ड एज अ शेयर. ठीक है, सेकेंड हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने ABCD लिया. ए ने 300, बी ने 400, 500 एंड 100. इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं हम, तो एक टुकड़ा को हम नाम क्या देंगे? शेयर नाम देंगे. उसी के साथ एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ मीनिंग टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिया है कि शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्टॉक. अभी हम लर्न करेंगे फीचर्स ऑफ शेयर. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए लास्ट जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 उसमें ये आ सकता है. सो डेफिनेटली द क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स लिखने. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द फीचर्स ऑफ शेयर. पहला यहाँ पे पॉइंट दिया इनकम. यस, अगर हम बात करेंगे कोई भी इन्वेस्टर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो क्यों इन्वेस्ट करता है? डेफिनेटली फॉर द प्रॉफिट, राइट? उनको कुछ रिटर्न्स मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो ही कोई भी शेयर होल्डर क्या करेगा? कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी को पैसा देगा. सो इफ वी कंसीडर व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर, यहाँ पे शेयर होल्डर को प्रॉफिट क्या मिलेगा? तो शेयर होल्डर को हमेशा क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. एंड डिविडेंड इज कंसीडर्ड एज अ इनकम फॉर द शेयर होल्डर. जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना होता है, उसी तरह से अगर शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उनको क्या मिलेगा रिटर्न में? डिविडेंड. सो डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट और इनकम फॉर द शेयर होल्डर.
सेकेंड मीनिंग, अगर हम यहाँ पे शेयर का मीनिंग कंसिडर करेंगे तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ शेयर। थर्ड पॉइंट दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। यस, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर क्या होगा, इट इज मूवेबल, शेयर्स आर मूवेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर विल बी मूवेबल। हमारे खुद के शेयर से अगर हमें नहीं चाहिए तो हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते। सो प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर विल बी मूवेबल। नेक्स्ट वन, राइट्स। यस, हम कंपनी के ओनर बने, हम कंपनी के मालिक बने, तो हमारा कुछ राइट्स तो होना चाहिए कंपनी के ऊपर। यस और नो? सो व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर? सो फर्स्ट राइट होगा कि उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। फर्स्ट राइट टू गेट अ डिविडेंड सिंस दे हैव इन्वेस्टेड अ कैपिटल इनटू द बिजनेस। सेकेंड अगर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स। दे हैव राइट टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स। Statutory books are the legal documents, legal books of the organization. वो चेक कर सकते, इंस्पेक्ट कर सकते, उतना उनके पास राइट है। थर्ड अगर हम देखेंगे, दे हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग, दे हैव अ राइट टू वोट इन द मीटिंग एंड एज वेल एज दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। जो भी शेयर होल्डर, जो भी कंपनी की मीटिंग्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें डिसीजंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, इवन दे कैन गिव द वोट एज वेल। So what are the four rights? Right to receive the dividend. Second, if we consider, they have a right to give the suggestions in the meeting as well as they have a right to vote in the meeting or participate in the meeting, and even they have a right to receive the dividend and to inspect the statutory and legal books of the organization. Next one, that is ownership. Yes, यहाँ पे owner कौन है? Definitely shareholders are considered as the owner of the company. नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ शेयर। अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर में दिया 3 बेसिक पॉइंट्स आपको समझना होगा। पहला यहाँ पे दिया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज रिटन ऑन शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। फेस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। अभी फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या? अगर हम कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते, कंपनी के शेयर खरीदते और कैपिटल इन्वेस्ट करते, तो हमें प्रूफ के लिए एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है और शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखा होता है कि एक शेयर कितने का। दैट इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे दिया है, दैट इज इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस इज नथिंग बट यहाँ पे कंपनी कौन से प्राइस पे शेयर्स को बेचेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इश्यू प्राइस। एट विच प्राइस द कंपनी विल सेल आउट द शेयर, उसको हम नाम क्या देंगे, इश्यू प्राइस। थर्ड पॉइंट दिया मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर। अगर डिमांड ऑफ शेयर बहुत ज्यादा होगा, पर्टिकुलर कंपनी जिसका डिमांड ऑफ शेयर बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। अगर डिमांड कम होगा वो शेयर का, तो प्राइस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो एंटायर मार्केट वैल्यू डिपेंड ऑन व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ टाइटल। यस, हमने कंपनी को कैपिटल दिया है, उसी के कारण कंपनी चल रहा है, एज वेल एज कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, तो हमें कुछ तो प्रूफ मिलना चाहिए कि यस हम कंपनी के शेयर होल्डर है। तो हमें एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ क्या मिलेगा, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट, जहां पे कंपनी का नाम, हमारा नाम लिखा होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा होगा, कॉमन सील होगा, सिंबल ऑफ द कंपनी होगा, स्टैम्प होगा, डायरेक्टर का सिग्नेचर होगा। सो ऑल दिस विल बी मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। डिटेल में हम आगे लर्न करेंगे, अभी के लिए इतना समझो स्टूडेंट्स कि एविडेंस ऑफ टाइटल क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट इज कंसीडर्ड एज अ एविडेंस ऑफ टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्टिंक्टिव नंबर। हर एक शेयर सर्टिफिकेट में एक डिफरेंट नंबर अलॉट किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर रेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टोटल शेयर होल्डर्स आर 1 to 100, तो हर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को एक नंबर अलॉट किया जाएगा और उसको हम नाम क्या देंगे, डिस्टिंक्टिव नंबर। हर एक पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट का सर्टेन नंबर होता है जो अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट वन, काइंड्स ऑफ शेयर। विच आर द 2 kinds of share? Which are the 2 types of share? So there are 2 types of share. One is equity and second is preference. And then last one, transferability. Is shares are transferable or not? Definitely shares are transferable, but only for the public company. Even it is mentioned in the
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल्स में मेंशन किया है तो ही जाके पब्लिक कंपनी क्या कर सकता है, शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। मतलब शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फॉर पब्लिक कंपनी बट नॉट फॉर द प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी को किसी और को शेयर ट्रांसफर करना है तो पहले परमिशन लेना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उसी के बाद वो ट्रांसफर कर पाता है। इस तरह से वी हैव डन विद अवर 10 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ शेयर। आई होप आपको समझा होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला इनकम क्या होगा स्टूडेंट्स, इनकम। आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे इनकम क्या होगा शेयर होल्डर के लिए, द डिविडेंड विल बी द इनकम। सेकेंड मीनिंग क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज मूवेबल, जो भी शेयर्स होंगे वो हम मूव कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन राइट्स क्या होगा, shareholder has a right to participate in the meeting, to get the dividend is the right of the shareholder, even to vote is the right of shareholder. Next ownership, yes shareholders are the owners of the company. Next वैल्यू, फेस वैल्यू, जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, इश्यू वैल्यू जिसपे शेयर सेल आउट किया जाएगा वो प्राइस जिसपे शेयर सेल आउट किया जाएगा, एंड मार्केट वैल्यू जो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई से। एविडेंस ऑफ टाइटल क्या होगा, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड एज अ प्रूफ और एविडेंस फॉर शेयर होल्डर। नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव नंबर, एक रेंज होता है, टोटल रेंज होता है जिसमें हम एक एक पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट पे नंबर अलॉट करते हैं और वही नंबर आपके शेयर होल्डर को दिया जाता है। Kinds of share, there are two shares, one is equity and second preference. And transferability, yes it is transferable for public company but not for the private company. इस तरह से हमने फीचर्स ऑफ शेयर कंप्लीट किया। अभी ये क्वेश्चन को याद रखने के लिए एक स्मार्ट कोड यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज इम्प्रूव्ड केटी, इम्प्रूव्ड केटी। यहाँ से पॉइंट्स लाइन से आपका लिखा है तो I for income, M for meaning, P for property, R for rights, O for ownership, and V for value of shares, E for evidence, D for distinctive, and last में KT, K for kinds of share and T for transferability of share. इस तरह से we have done with our second question of this chapter, that is features of shares, which is one of the important question जो आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। So I hope आपको इस समझ में आया होगा, and आपका जो लास्ट वीडियो था उसका जो क्वेश्चन था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ओन कैपिटल के बारे में। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग एंड इसी तरह सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।